अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। आज हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है। इसमें 2 चीज़ें आप पहले ज़हन में रखें। एक ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। वो क्यों होती है? थोड़ी-थोड़ी यानी आहिस्ता-आहिस्ता होती है और कुछ सालों बाद होगी। जब आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तब आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। दूसरी होती है टाइप ब्लड प्रेशर की जो सेकेंडरी किसी और वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। उसमें हम कुछ गुर्दों की बीमारी की बात करते हैं और हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं, यानी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे आ रहे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं ब्लड प्रेशर की। आज हम बात करेंगे जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो आहिस्ता-आहिस्ता होती है और थोड़ी उम्र के बाद होती है, उसकी क्या वजूहात हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। अगर आपकी फैमिली स्ट्रेस लेती है, परेशान रहती है, कुछ फैमिलीज़ जो है ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, उनमें क्या होता है ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऐसी ही जो फैमिलीज़ होती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर नींद कम करते हैं या बाज़ औक़ात ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं या ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स बॉडी में आते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं जिनकी वजह से लंबे अरसे बाद हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह है जेनेटिक्स, यानी ख़ानदान में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ख़ानदान से ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, तो फिर इसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं ओबेसिटी की। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपकी फ़ैमिली में मोटापा है या आप मोटे हो गए हैं किसी भी वजह से, तो उस वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है क्योंकि जब मोटापा हो जाता है तो जिस्म को ब्लड सप्लाई करने के लिए दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नंबर 4 पे जो बड़ी वजह है वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें क्या होता है कि जो हमारी नालियाँ होती हैं उनके अंदर जो सोज़श है, इन्फ्लेमेशन है वो ऐसे-ऐसे बढ़ती जाती है जिसकी वजह से वो सख्त हो जाती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नंबर 5 पे ब्लड प्रेशर की वजह है नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ लोग नमक खाने के बहुत शौकीन होते हैं, कोई भी फ्रूट खाते हैं उसके साथ नमक लगा रहे होते हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप एक ये छोटा चम्मच होता है उसके मुताबिक उतनी आप नमक 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में, यानी 5 से 6 ग्राम। नंबर 6 पे हम बात करते हैं, कुछ लोग साल्ट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनमें थोड़ी मिकदार की नमक भी उतना काम करती है जितनी उसकी डबल मिकदार काम करेगी। फ़र्ज़ करें मैं 1 चम्मच नमक खाता हूँ, मेरे साथ कोई और बंदा 2 चम्मच खाता है, तो हो सकता है मेरे अंदर जो असरात आएँ वो 2 चम्मच के बराबर आएँ। तो कुछ लोग इस तरह सेंसिटिव होते हैं नमक के हवाले से, तो उनमें भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अगले नंबर पे किडनी डिज़ीज़, अगर गुर्दे का कोई मसला है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो गुर्दा सही से उसको फ़िल्टर नहीं कर पाता ब्लड को, और जो हमारा एक मैकेनिज़्म होता है दिल का गुर्दे के साथ, नालियों के साथ और दिमाग के साथ, वो डिस्टर्ब होता है। तो उस वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, वेज़ो डायलेशन इस तरह के मामलात होते हैं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। अगले नंबर पे है डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है तो उसकी वजह से नालियों के ऊपर असर पड़ता है, खून की नालियों के ऊपर और पूरे जिस्म के ऊपर शुगर असरअंदाज़ होती है, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अगले नंबर पे थायराइड, अगर आपको गलड़ के मसाइल हैं, हाइपोथायराइडिज़म है या हाइपरथायराइडिज़म है, जब ये लंबे अरसे के लिए गलड़ के मसले चलते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अगले नंबर पे बहुत लोग हैं जो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनकी रूटीन में होता है 3 कप, 4 कप, 5 कप, 6 कप। तो इनमें जो है ना लंबे अरसे से, क्योंकि इनमें इस वजह से एक्टिवेशन होती है, बंदा फ्रेश महसूस करता है, एक्टिव महसूस करता है, ब्रेन एक्टिव रहता है। तो लंबे अरसे तक इस एक्टिवेशन से ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी कि वो लोग जो कोई काम नहीं करते, मतलब सोए रहते हैं, ऑफ़िस वर्क है, एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो उनमें मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ यानी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि गाइडलाइंस ये कहती हैं, किताबें कहती हैं कि आप 1 हफ़्ते में 150 मिनट लाज़मी चलें, यानी कि रोज़ाना 30 मिनट चलते हैं तो हफ़्ते में 5 दिन रोज़ाना 30 मिनट आपने चलना बिल्कुल लाज़मी है। तो ये थी वजूहात जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। कुछ केसेज़ में कोई भी वजह सामने नहीं आती और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, और वो आम तौर पर जेनेटिक होती है या उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें वाबस्ता होती हैं जिनका कोई मतलब तयन नहीं किया जा सकता। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।